पैसों को राम राम। ये कहानी मंजू के परिवार की है जो एक सरकारी टीचर होती है। वहीं उसके दोनों बेटे और बहुएं भी अच्छी नौकरी पर होते हैं, लेकिन सभी लोग अपने पैसे खर्च करने के लिए रोते रहते हैं। एक दिन बुआ जी कहती हैं, लगता है मंजू तुम्हारे घर में सब इतने बिजी हैं कि किसी को घर के पर्दे बदलने का भी टाइम नहीं है। बुरा न मानना, पर इससे अच्छे पर्दे तो हम लोगों की कामवाली के घर है। क्या मजबूरी है जो इतने गंदे पर्दे लगा रखे हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया इन पर्दों को? और करना ही क्या है? वक्त किसके पास है कि वो पर्दे खरीदने जाए? वक्त या पैसा? वैसे घर के पर्दों को तो देखो, कितने गंदे हो रखे हैं। लग रहा है सालों से ना धुले हो। लाओ दे दो, मैं ही धो लाऊंगी। वो बुआ जी, मैंने तो इनको बदलने को बोला था, लेकिन किसी को टाइम ही नहीं है। वो क्या है ना, आप तो जानती है कि सभी नौकरी वाले हैं। पर्दे तो छोड़ो, तुम लोग ये बताओ, घर की सफाई कितने दिनों बाद करते हो? घर भी कितना गंदा हुआ पड़ा है, जाले मिट्टी सब है। ये क्या है बुआ जी, जब से आई है कमियां ही गिना रही है। वैसे बुआ जी, पिछले हफ्ते ही घर साफ करवाया था, न जाने इतनी जल्दी गंदा कैसे पड़ गया। बहू, पैसों से ही घर नहीं बनता, घर बनाने के लिए घर को देखना भी पड़ता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इस घर में तो ठीक से सांस भी नहीं ली जा सकती, कितनी गंदगी है। सुना तुमने बहू? तभी मैं बार बार तुम लोगों से बोलती हूँ, काम पर जाने से पहले घर की थोड़ी साफ सफाई कर दिया करो। अरे काम ही सब कुछ नहीं है, घर को देखना भी जरूरी है। नहीं तो कोई काम वाली रख लो। अरे कम से कम वो तो काम करेगी। काम वाली? वाह, काम वाली कोई मम्मी जी फ्री में है क्या? अरे मोटा पैसा लेती है, मोटा। देखिए मम्मी जी, सुबह इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो प्लीज आप ही करके चली जाया करे, मेरे से तो कोई उम्मीद ना करे। और हाँ, काम वाली का पैसा भी माँ जी आप ही दे देना। मैं भी मम्मी जी अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। ऊपर से बुआ जी का लेक्चर, मेरे तो तोते ही उड़ रहे सर पर। आराम नहीं करूंगी तो कल फिर ऑफिस कैसे जाऊंगी। अगले दिन घर की बिजली चली जाती है। सभी काम पर जाने को तैयार होते हैं, लेकिन अब ये बिजली को क्या हो गया? कल से आई नहीं क्या? अरे न पानी है ना हवा, क्या हो गया बिजली को? बिल तो दे दिया था ना। वो मम्मी जी, इस महीने का बिजली का बिल ना भरने के कारण बिजली विभाग वालों ने बिजली काट दी है। मैं तो कब से बोल रही थी कि बिल भरना है, बिल भरना है, बिल भरना है। मेरे कोई सुने तब ना। क्या तुम लोगों ने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा? और बहू, बोलने से बिजली का बिल नहीं भर जाता, पैसे लेकर जाने होते हैं और पेमेंट करना होता है। किया था ना तूने? मुझे किस खुशी में करना था? कैसी बात कर रही हैं आप? मम्मी जी, बिल हम क्यों भरे जब हम इसका इस्तेमाल ही नहीं करते? बिल अगर कोई भरेगा तो वो है जेठानी जी, क्योंकि उनके कमरे में एसी है, हमारे नहीं। वाह वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? लेकिन हम क्यों? माना हमारे पास एसी है, लेकिन हम सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं, तो एसी का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। और पिछले महीने हम छुट्टी पे गए हुए थे, तो हमने तो बिजली का यूज ही कहाँ किया। ना बाबा ना। अरे माँ, आप ही भर दीजिए ना बिल। वैसे भी हम सबसे ज्यादा आप ही घर पर होती हैं। हर मोटी सैलरी के साथ पापा की पेंशन भी तो ले रही हैं आप क्या? हाँ माँ, सही तो बोल रहा है छोटा, भर दीजिए ना बिल। क्या करेगा इतना सारा पैसा दबाकर? तुम लोगों के होते हुए बिल मैं क्यों भरूं? अरे तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में खर्च नहीं हुआ क्या? कितना खर्च हुआ था पता है तुम लोगों को? मम्मी जी, आप क्यों नहीं भरेंगी? आप भी तो इसी घर में रहती हैं। और कौन से माँ बाप अपने बच्चों के लिए खर्च नहीं करते, पर आपकी तरह हिसाब थोड़ी ना मांगते हैं। जिस तरह से तुम सबको पैसे बचाने हैं ना, उसी तरह मुझे भी अपने लिए पैसे बचाने हैं, क्योंकि मुझे डर है बुढ़ापे में तुम लोग कहीं मुझे छोड़ ना दो। इसलिए बिल तुम लोग आपस में सलाह मशवरा करके भर देना। मैं चली गंगा नहाने, वही रहूंगी शीला के पास। जब बिजली आ जाए तो बता देना। पर कोई भी बिजली का बिल नहीं भरता। ऐसे ही हर बात पर सब तू मैं करते रहते हैं, और एक दिन इन सभी झगड़ों से परेशान होकर अब मैं इन रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं घर का बंटवारा कर रही हूँ।
अब इस घर में 2 अलग अलग चूल्हे जलेंगे, सब अलग अलग रहेंगे तो कम से कम 2-4 दिन यहाँ वहाँ करके मेरा तो गुजारा हो जाएगा। मम्मी जी, ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं भी नहीं पाल सकती सबको। अरे आप अपनी जिंदगी देखनी है या फिर इन लोगों के फालतू खर्चे ही झेलते रहें? हाँ मम्मी जी, ये फैसला आपको ना पहली बार में ही कर देना चाहिए था, तो इतना सब कुछ होता भी नहीं। अरे हमें भी तो देखना है अपना घर। चलो, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। बंटवारे के कुछ दिन बाद ही दोनों ही घरों में एक बार फिर हलचल होती है। कितना खर्चा बढ़ गया है, और ये किस किस चीज के बिल बनने हैं? अरे ये पानी का भी बिल आता है क्या, वो भी इतना ज्यादा? देखो ये सब तुम देख लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और हाँ, आज सब्जी क्या है? सब्जी? उसका बजट कहाँ है? वो तो वहीं तक था, दाल और सब्जी दोनों ही हो जाती थी। यहाँ तो या तो दाल या सब्जी। बाकी आप तो जा रहे हो, लेकिन मैं और अकेले कैसे करूंगी ये सब? इससे बढ़िया तो पहले वाला था। बंटवारा करने के बाद मेरा काम तो उल्टा बढ़ ही गया है, घटने की बजाय। शाम को देवरानी के घर। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना कि मुझे देर हो जाएगी, तुम बना लेना। अरे देखो, खाना भी मैं नहीं बना सकती, इतना काम मेरे बस की बात नहीं है। तुम तो जानती हो मुझे ये खाना वाना बनाना नहीं आता। अब तुम आ गई हो तो जल्दी से बना दो। भूख के मारे चांद और तारे सब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब इतना थक के आने के बाद मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। इससे तो पहले वाला ही ठीक था, जब भी मुझे देर हो जाती थी खाना पका पकाया मिल जाता था। उधर जिठानी। खाना बनाने का शौक है मुझे, लेकिन ये इतने सारे बर्तन, ये कौन मांजेगा? कितना अच्छा था, बस खाना बनाकर रानी की तरह कमरे में सो जाओ। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है? जब हम एक साथ थे तो हमारे काम बढ़ जाते थे, जिसकी वजह से काम कम हो जाता था। और अब जब सबको अपना काम खुद करना है तो काम बढ़ेगा भी और बिगड़ेगा भी। सही बोल रही है माँ जी, अब तो अकेले घर नहीं चल सकता। बिल्कुल सही माँ जी, इतना काम तो मेरे दादा परदादा ने भी कभी नहीं किया होगा। मैं तो कमा कमा कर थक गया, लेकिन खर्चे पूरे ही नहीं हो पा रहे। भैया मैं भी घर आता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। तो सभी साथ रह लो, बस महीने का खर्चा और जिम्मेदारियां आधी आधी कर लो, क्यों? सभी सास की बात मान लेते हैं और प्यार से रहने लगते हैं।